आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज की हमारी चर्चा, आज की सत्संग ये साक्षी और शुभम के विवाह के उपलक्ष्य में है। तो हम सभी मिलकर सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, जैसे होता तो कार्य अच्छी तरह संपन्न हो, इनका जीवन सुखी रहे। इन सब बातों को लेते हुए कि भाई परिवार वृद्धि हो और अच्छी तरह से इनका जीवन यापन हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, इस संसार में बहुत सुख मिले, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी, जिन मेटा भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। तो सबसे पहले वंदना, कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दिया बताए। तो कहते हैं सबसे पहले ऐसे गुरुदेव को वंदना है जिन्होंने मुझे तत्वसार, तत्वसार किसको कहते हैं, जैसे गेहूं का दाना काय में से निकलता है, पौधे से। चावल के बीज, जैसे गाय के घट में दूध और दूध में से घी निकलता है, तो उसमें अगर सब जगह परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को बताता कौन है, तो परमात्मा को बताने वाले गुरुदेव। तो कहते हैं सबसे पहले उनका वंदन जिन्होंने मुझे परमात्मा को बताया, जिन्होंने ये समझाया कि देखो सब जगह, सब घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोये, बलिहारी उस घट की, जामे पर घट होए। तो कहते हैं परमात्मा हर जगह है, उस परमात्मा को बताने वाले कौन चाहिए, गुरु चाहिए। तो कहते हैं परमात्मा सब घट में, कोई घट ऐसा नहीं, कोई सूना नहीं। और किसमें महिमा किसकी है, महिमा उसकी है जिसके अंदर वो प्रकट है, जिसके अंदर वो जागृत है। कैसे जागृत है, कैसे प्रकट है, तो बताया कि जैसे घी माखन सब गोरस सु, सब पे की पैदास, धुरखूटा सुख राम के, गाया के घटवास। कहते हैं गाय के शरीर में दूध रहता है और उससे गोरस निकलता है, उससे छाछ दही सब बनता है, उससे मक्खन बनता है और उसी से घी निकलता है। लेकिन क्या गाय को घी कहोगे? कोई गाय को कहेगा ये घी है, कोई दूध को कहेगा ये घी है, कोई मक्खन को कहेगा घी है। तो ऐसे हर जगह नहीं, परमात्मा जैसे प्रकट है तो वो संतों में ही प्रकट है, बाकी जगह परमात्मा होते हुए भी प्रकट नहीं, दिखाई नहीं देता, दर्शन नहीं होते, प्रकट नहीं होते। तो ऐसा ये परमात्मा। तो सबसे पहले वंदना उनकी जो गुरुदेव जिन्होंने ये ज्ञान दिया। दूसरा, द्वितीय वंदन राम जी। राम जी किसको कहते हैं? राम जी कहते हैं कि जो सब में रमण कर रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं है, हर जगह जो राम जी व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, सब में शामिल राम है, सबसे न्यारा जो है। जैसे घी दूध के कण कण में है, वैसे ही परमात्मा हर जगह है। लेकिन वो परमात्मा क्या बताया, जैसे घी को अलग पहचानते वैसे ही उस राम जी को अलग पहचानो, उस राम जी का स्मरण करो, उस राम जी को मानो, उससे अनंत सुख मिलते हैं, वो सुखों का दाता है। तो कहते हैं अगर सुख चाहिए तो राम जी को स्मरण कर लो। और तृतीय बंधन सब संत जन, जिन जिन ने भी उस परमात्मा का नाम लिया उन सबको भी वंदना है। जो ये परमात्मा का नाम इस जगत के अंदर चल रहा है, तो किसकी वजह से चल रहा है कि उन लोगों की वजह से जो नाम लेते हैं उन्हें संत कहते हैं।
दो तरह के, एक जगत है और एक संत। जगत किसको कहते हैं? जो विषय वासनाओं में लगा रहता है, वो जगत हो गया, सारी जगत के सुख ले रहा है वो। और जो इसमें रहते हुए भी और उस परमात्मा का नाम ले, उसे कहते हैं संत। उसका कोई भेष नहीं होता। ये सब आज हम देखेंगे कि कैसे एक चीज हमने समझी कि देखो परमात्मा हर जगह है, उसका नाम दो। दूसरा, संतों की महिमा बताई। अनंत कोटि जनसार, आज तक कितने हो गए? अनंतों ही संत हो गए। कहते हैं उनकी सार वस्तु क्या रही कि उन्होंने परमात्मा का नाम लिया। तो कहते हैं जाकी पदरंज परस्ता, उनके पैरों की धूल अगर पड़ जाए, हमारी जिह्वा पे लग जाए, तो हंस का उद्धार हो जाता है, उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है, उसका पट्टा पक्का हो जाता है कि उसको मनुष्य शरीर मिलेगा और वो जाते जाते अनंत सुखों को पाता है। तो ऐसा इसका पराक्रम है, इसलिए उनको नमस्कार। विवाह का प्रयोजन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह किस लिए करते हैं, वो अपने मायके में भी रह सकती थी लड़की, ठीक है, वो कहीं भी रह सकती थी। आज साक्षी को हम ला रहे हैं अपने घर में, किस लिए ला रहे हैं? उसका कुछ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है कि कन्या के दिमाग में क्या रहता है, उसका दिमाग क्या है, वो क्या सोच रही है। तो सबसे पहली चीज आती है कि अपने घर को अपने अनुसार व्यवस्थित कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो वो घर अपना नहीं है, ठीक है ना। वो यहां आए, वो यही रहेगा कि ये कमरे में बंद हो जाए। क्या ऐसा चाहते हो? क्या चाहते हो कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन को वो अधिकार मिले कि वो सारा अपने हाथ में लेकर और हमें मुक्त कर पाए, हमें उससे बाहर निकाले, हमारी गाइडेंस ले, जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है अपना करे और घर को व्यवस्थित तरीके से चलाए। तो पहला उद्देश्य यह रहता है। दूसरा उद्देश्य क्या रहता है कि घर की देखभाल पूरे परिवार की। ये नहीं है कि मैं, ये मेरा घर के बाहर का है, ये मेरा घर का है, एक पति को पकड़ा और बाकी सबको नहीं। तो ऐसे नहीं होता है। कहते हैं घर को सबको मानना, घर की देखभाल करना, और यही लागू होता है लड़के के ऊपर। जैसे कन्या के लिए है वैसे ही वर के लिए यही चीज लागू होती है। तो ये समझना है, जीवन साथी का सानिध्य उसको पक्का करके भाई उसकी दुख सुख में, तकलीफ में आप खड़े हुए हैं, आप संबल की तरह उसके साथ हैं। और क्या होता है कि संतान का सुख। क्यों चाहिए संतान का सुख? किस लिए चाहिए? बहुत सारे आज के जमाने में कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है हम कर लेंगे, नौकर रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बात ये नहीं है। बात ये है कि अनवरत अगर सुख चाहिए, जो आपको देख सकता है, जो आपको संभाल सकता है, तो उसमें क्या है कि संतान चाहिए। तो कहते हैं संतान सुख के लिए घर बांधा जाता है। घर इसलिए नहीं बांधा जाता कि ये हमने मौज मस्ती के लिए बांध लिया और खत्म, ऐसे नहीं होता। घर में संस्कार हो, घर में संतान सुख हो। तो ये सब हम देखते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब ये दो जगह हैं। कन्या कहाँ रहती है? मायके में। तो कहते हैं मायके में रहती है, नंसाल जाती है, बुआ के पास जाएगी, मौसी के पास जाएगी। किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में जाएगी, किशोरी अवस्था में जाएगी। जब वो बच्चा है तो कहाँ रहती है? वो इन्हीं लोगों के बीच में रहती है। और ऐसे ही जो किशोर अवस्था है तो भी इन्हीं के बीच में रहती है, अपने यार दोस्तों के बीच में रहती है, ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ रहती है, शिक्षा लेती है। लेकिन युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, जब वो उसके हाथ पैर नहीं चल रहे, तो कहाँ रहती है? जगत की बात सोचो और जगत के हिसाब से देखो कि इसका भक्ति से क्या लेना देना, वो देखना है कि क्यों जरूरी है भक्ति, भक्ति करते क्यों हैं। तो वो जानने के लिए कहते हैं कि कन्या का अपना घर, अपना संसार क्या माना गया कि ससुराल माना गया, उसका मायका नहीं माना गया। तो ये बात समझ आनी चाहिए। अब मायका क्या होता है? मायके में जन्म मिलता है, मायके में दूसरे से क्या होती है, उसे सुख मिलता है, उसको देखभाल करने के लिए उसके भाई हैं, उसके माँ हैं, उसके बाप हैं, उसके दादा हैं, उसकी दादी है, ये सब होते हैं। लेकिन
जो गृहस्थी का नियम है उसके अनुसार इसमें से कौन सा सुख दे सकते हैं? अगर कन्या ये चाहे कि नहीं मैं तो मायके में ही अपना घर मान के और रहूंगी, ठीक है, क्या वो भाभी के लिए जगह खाली नहीं करेगी? ऐसा संसार चलता नहीं ना। तो कहते हैं इस बात को समझना है। और ऐसे ही अगर संतान सुख चाहिए तो उसे अपने परिवार को छोड़ के और उसे कहां जाना पड़ेगा? पति के परिवार में, सास ससुर के पास, अपनी जेठानी के पास, उनके पास ही जाना पड़ेगा। वो कहे नहीं मैं तो यहीं रहूंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, सब बराबर है, मेरा ये घर वो घर सब बराबर है। ऐसे ही जगत के अंदर भक्ति है। हम भक्ति को क्या कहते हैं? नहीं आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा, एक ही है। हम जो करते हैं सब एक है, ठीक है। हम भी परमात्मा को मानते हैं, आप भी परमात्मा को मानते हैं, ऐसा हम सब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको पैदा करने वाला है, जो आपको पालने वाला है, जो आपको साथ संवार करने वाला है, क्या वो संतान का सुख दे सकता है कभी? इस बात का विचार नहीं करते। भक्ति में तो सोचते ही कि ऐसा कुछ होता है। वो तो कहेंगे नहीं नहीं वो ये भी करता है तो वो ये भी करता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे गुरु महाराज फरमाते हैं कि देखो ऐसे दो स्थान है। एक स्थान है जिसको मायका कहते हैं, उसमें कन्या को सुख नहीं मिल सकता। एक स्थान है जहां कन्या अनंत सुख भोगती है, उसे ससुराल कहते हैं। ऐसे ही एक पिया का घर है और एक मायका है। अगर पिया के घर में जाना है तो उसे सहारा किसका लेना है? सास का। उसको सहारा जेठानी का। वो उसको समझाएंगी, वो उसको ले जाकर उस घर में रखेंगी। लेकिन वो कहता है नहीं मैं तो पढ़ लूंगा, मैं ग्रंथ पढ़ता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, सब करेगा। ये बता कि भाई जहां तू पैदा हुआ क्या वहां से निकलना नहीं है, वहीं रहना है क्या? ये समझ उसको आती। जब ये समझ कन्या को आती है तो कन्या बोलती क्या है? देखो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो पिया दोरी हो भर जाय पिया में दोरी हो पिया में दोरी हो प्रेम लग्यो हर नाम सुनो मैं भूली खानर पान प्रेम लग्यो हर नाम सुनो मैं भूली खानर पान दरस दीजो साईया मुझे आत्म राम पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो ओ दिन दूभर जाय पिया में दोरी हो पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो रटत रटत खाती भई हो जे विरह कल आए रटत रटत
जाए पिया में दोरी हो। तुम बिन सब सुख झूठ है प्रभु विरहन नहीं सुहाए। तुम बिन सब सुख झूठ है प्रभु विरहन नहीं सुहाए। प्राण तजेगी साईं आगे दर्शन दीजो आए पिया में दोरी हो। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो। वाट निसो दिन देखता प्रभु दिन दिन निसर्या जाए। वाट निसो दिन देखता प्रभु दिन दिन निसर्या जाए। विरहन डर उपजे प्रभु मुझे पिया में दोरी हो। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो। ओ दिन दूबर जाए पिया में दोरी हो। मेरा पर हरो प्रभु तेरा बिरद निभाए। मेरा पर हरो प्रभु तेरा बिरद निभाए। शरणे आया साईया तो अजिया कुंभल खाए। पिया में दोरी हो। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो। आजक काल के के साईया हो भावे मिल जुग माए। आजक कालक साईया हो भावे मिल जुग माए। तन मन सौंप्यो आपको प्रभु सतगुरु शरणे आए। पिया में दोरी हो। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो। तुम मिलिया बिन बाहिरो दुर्ग जन्म युग माए। तुम मिलिया बिन बाहिरो दुर्ग जन्म युग माए। कंठ बिहुनी सेज में प्रभु रोवत रैन बिहाए। पिया में दोरी हो। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो। अंतर्गत की पीड़
तो इसमें जब कन्या का लगन होता है, लगन से पहले भाई देख लिया, कर लिया, एंगेजमेंट हो गई, समझ में आ गया, तो उसके बाद उसको क्या रहता है कि अब मुझे अपने घर बसाना है, मुझे वहां जाना है, बाकी चीजें उसके लिए अलग हो जाती, बाकी चीजें चल रही थी। क्या घर में कोई दुख था उसको अपने परिवार में? क्या उसके माँ बाप नहीं चाहते वो अपनी ससुराल जाए? ऐसे ही जो जन्म देने वाला है वो ये चाहता है कि तू अनंत सुखों में जा, तू उस परमात्मा से मिल जाके, तू उस देश में रह जाके, तेरे घर में सुख संपत्ति हो, तू अनंत सुख ले और दुख रत्ती मात्र भी नहीं आए। जहां जन्म लेते हैं वहां सुख भी लगा है, दुख भी लगा है, इतने दुख आगे पड़ गए, लेकिन वो कहता नहीं, मुझे तो अब कन्या कहते नहीं, मुझे नहीं जाना अपने ससुराल, ठीक है ना, मेरा यही सब कुछ है, मेरे पिता माता ही सब कुछ है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि दुखों का सागर हो जाएगा, सुख लुप्त हो जाएगा, सुख रहेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, समझो, परमात्मा की तरफ जाओ। वो परमात्मा पैदा करने वाला नहीं है, वो परमात्मा आपको पालन पोषण वाला नहीं है, वो परमात्मा आपका जो है ना ये सब नहीं करता। अगर तुझे ये सुख चाहिए तो तुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, उस पिया परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर वहां नहीं जाएगी तो ये सुख तुझे मिलेंगे ही नहीं कभी। तो कितना भी कहते हैं जगत में ये समझ हमारी रहती है, लेकिन भक्ति में ये समझ हमारी आती ही नहीं। वो 10 बार 100 बार भी सुनेगा तो कहेगा नहीं। तो कहते हैं ये जो कन्या है ये आत्मा है और पिया परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध है और किसी का नहीं है। बीच में जो कुछ भी है वो सब ढोल पीटना है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं होने वाला। कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी ध्यानी हो जाए, सब कुछ कर ले, लेकिन वो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा को मानना पड़ेगा। इस आत्मा, अगर आत्मा परमात्मा को नहीं मानेगी, और कहां से? अंतर से, बाहर से नहीं, उसके अंतर्गत से उसको परमात्मा स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर प्रकट हो, हे परमात्मा तू प्रकट हो जा। तो कहते हैं प्रकट हो दीन दयाल। अरे दीन दयाल तुम प्रकट हो जाओ। पिया मैं दोरी कहते दुखी हूं, व्याकुल हूं कि हे परमात्मा तू प्रकट हो, क्योंकि अब मेरी जो अवस्था है वो युवा अवस्था है। अब बाल्यकाल नहीं है कि जिसमें मुझे खेल होने दे दिया और मैं खेल रही, और नहीं किशोर अवस्था है जिसमें गुड्डी गुड़िया दे दिया और मैं सही है उसी में लग जाऊं। ऐसे नहीं चलेगा। वो कहती है हे परमात्मा अब तुझे प्रकट होना पड़ेगा, तुझे अपने वहां से, घर से, मैंने जहां जन्म लिया है वहां आना पड़ेगा मुझे ले जाने के लिए। मेरी ताकत नहीं है मैं तेरे यहां चली जाऊं। अगर तुझे दया आ रही है, अगर तू मुझे सुख देना चाहता है, मैंने तो अपना तन मन दिया, लेकिन क्या तू मुझे ले जाने के लिए तैयार है? कहते हैं जगत की जैसी रीति है वैसी भक्ति की रीति है। यहां से दुखों से निकाल के सुखों में ले जाने वाला वो परमात्मा चाहिए, और कोई नहीं कर सकता है। जो इधर लिखा हुआ भी कहते हैं जैसे जगत में कन्या युवावस्था में पिया पति का सानिध्य पाने की इच्छा रखती है, अपने जन्म लेने वाले घर में उसे समस्त सुख सुविधाएं मिलती हैं। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है घर में नहीं, सब कुछ होती है उसके लिए। कहते हैं कि परिवारजनों का पूरा प्यार मिलता है। जब तक समझ विकसित नहीं हुई, जब तक वो जानी नहीं, तब तक क्या कहेगी? ये नहीं समझ पाएगी कि पति हमेशा मेरे परिवार से अलग होता है। वो मेरे परिवार नहीं होता, उसका परिवार अलग होता है, उसकी रीतियां अलग होती हैं, मेरी रीतियां अलग हैं। जब मैं यहाँ जन्म लिया, जहां
तो ये सब चीजें मेरे लिए हैं। कहां तक हैं? जब मैं बाल्यकाल में थी, जब मैं किशोर अवस्था में थी। लेकिन जब मैं युवा हो गई तो मेरे लिए ये रीतियां नहीं है। मेरी रीतियां सिर्फ वो रीतियां हैं जो परमात्मा को मिला थी, और कोई रीति है ही नहीं। मुझे क्या क्या सुख चाहिए? क्या बढ़िया कपड़े पहनने का सुख चाहिए? क्या खान पान का सुख चाहिए? तो कहते हैं ये सुख तो कहीं भी मिल जाएंगे, उसको छोड़ो, इनमें नहीं पड़ना। मुझे क्या सुख चाहिए कि मुझे वो पिया परमात्मा चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मेरा अपना वजूद चाहिए, ठीक है, मुझे अपनी संतान चाहिए। तो ऐसा जब सोचेगी तब वो अपने अंतर मन से परमात्मा को मानेगी। तो जब हम इस चीज को समझेंगे तब उसको समझ आएगा कि हाँ, अब मैं परमात्मा की तलाश करूं, देने वाला कौन है, अब उसको देखेंगे कैसे। नहीं तो वो इसी में ही लगी रहेगी। देखो घर में क्या क्या होते हैं? दादी होती है, ठीक है, माँ है, ताई है, चाची है, भाभियां हैं, ठीक है, भतीजियां हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी जो उसको सुख चाहिए वो सुख नहीं है। वो सुख की तलाश में उसके मन में वो पीड़ा है कि मुझे वो सुख मिलना चाहिए जो सुख मुझे अपने घर में ही मिलेगा। तो कहते हैं जैसे परिवार के सदस्य हैं ऐसे हमारे सारे देवी देवता हैं। लेकिन उनकी रीति करके और मैं ये सोचूंगा सुख मिल जाएगा, तो क्या सुख मिलेगा? पहनना ओढ़ने का सुख मिलेगा। मुझे क्या सुख मिल जाएगा? मुझे सुख मिलेगा खाने पीने का सुख मिल जाएगा। मुझे क्या सुख मिलेगा? मुझे धन दौलत का सुख मिल सकता है, ठीक है, सब प्यार मोहब्बत सब दे सकते हैं। लेकिन क्या मैं इनके बीच में रह के पति का सुख पा सकती हूँ? कहते हैं ये समझ विकसित नहीं होती। ये समझ कब विकसित होती है? तब वो विवाह के लिए तैयार होती है, तब उसे समझ आता है कि क्या परमात्मा है। उसके पहले तो सब एक ही है। जब तक वो कन्या है, जब तक वो बालक है, जब तक वो किशोर अवस्था में, उसके लिए सब बराबर, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया। लेकिन जब समझ बनी, जिस दिन समझ बनी उस दिन उसे पता चला कि मेरी दादी, माँ, ताई, चाची, भाभी, पिता, भाई, बंधु, ये सब जो हैं सुख तो दे सकते हैं, लेकिन ये मेरा घर नहीं दे सकते, मुझे संतान नहीं दे सकते। अब मुझे वो परमात्मा चाहिए। तो ऐसे ही कैसे कैसे हैं ये? तो बताया कि परिवार के सदस्य होते हैं ऐसे सारे देवी देवता हैं हमारे। जैसे माँ बाप हैं ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर दिया है, वो शरीर वहीं से मिला है। लेकिन वो क्या आपको पति का सुख दे सकते? क्या क्या दोनों को एक ही देखते हो आप? क्या तो कहते हैं ये जो दोनों को एक देख रहे हो, इस बुद्धि को हम समझें जगत के दृष्टांत से कि जगत क्या है, जगत कैसे कह रहा है। दादा दादी ओम सोम है, ये क्या दादा दादी है? कहते हैं पार ब्रह्म है और इच्छा का साथ करता है, अवतार आते हैं रामादिक कृष्णादिक, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे दादा परदादी हैं। ये आज से आ रहे हैं क्या? अनंत युगों से यहां आते हैं। लेकिन इस पूरे घर में ससुराल का पता नहीं कि ससुराल कहां है। जब जाना ही नहीं ससुराल को तो पाएगी क्या? कहते हैं उसको समझना है। इसलिए ये जो राम नाम का सुमिरन है, इसको इनमें ढूंढ रहा है वो। तो इनमें अगर ढूंढोगे तो वो राम नाम नहीं है, वो राम नाम तुझे यहां मिलेगा जहां ससुराल है। अब वो ससुराल की तरफ देखना नहीं कन्या को, और सुख चाहिए मुझे अपने घर का, तो नहीं मिलता। तो ऐसे है। तो यहाँ क्या कहती है कन्या कि मारो ने संदेशो साहिब सांवलो, बिना जी सुनियारो नहीं है सूल, बिरहन बेचारी तन को छाड़ सी, रही उगद मुख झूल, बरस
18 हरि बिन काढ़िया, मारे आस रही घर माए, अब तो जोगन हर होए जावसु, बस्तर देऊं जी बगाए, मारो ने संदेशो साहिब सांवलो। अब क्या कहती है कि अगर तुझे मुझे फटी साड़ी में रखना है तो रख ले, मुझे खाने के लिए सूखी रोटी देना दे ले, लेकिन मुझे तेरे साथ ही रहना। क्या ऐसा नहीं होता जगत में? क्या माँ बाप उसका पेट भर देते जीवन भर के लिए? क्या माँ बाप सब कुछ कर सकते? अगर कर सकते तो क्यों देख रहे हैं उसको? ऐसे ही परमात्मा को समझो। क्यों पिया से कह रही है कि बरस 18 हरि में निकाल दिया, मैंने तेरे बिना 18 साल निकाल दिए इस घर में, ठीक है? मैं सब में भटक ली, सारे देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ सब देख लिए। यहाँ क्या है? जन्म जन्म ही जन्म ले जा रही। तो कहते अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे समझ आ गई है, मैं जानती हूं, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे परमात्मा तू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं बरस 18 हरि भी निकाल दिया, हमारे आस रही घर में। मैं ये आशा लेकर बैठी रही घर में कि मुझे एक दिन मेरा परमात्मा पति घर में आएगा और मुझे अपने ससुराल में लेकर जाएगा, बस इस आशा को लेकर बैठी। लेकिन अभी भी अगर तू नहीं आ रहा है तो मुझे ये खाना पीना सब छोड़ देना। मुझे ये जो मैंने वस्त्र धारण कर रखे हैं बढ़िया बढ़िया, ये अच्छे से सूट पहन लिए है ना, अपने बढ़िया एकदम साज संवार करा, इस सबको मैं बहा दूंगी, कोई जरूरत नहीं है इनकी। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हे परमात्मा तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो तब वो समझ बनती, तब वो क्या करता है कि मुंह से राम राम रटेगा, तो वो जीवात्मा के मुंह से राम राम निकलेगा। जब तक समझ ही नहीं है तब तक वो ठीक है, खेल में लगा है, जैसे खेल हो रहा है गुड्डू गुड़ियों का वैसे लगे, लेकिन उसको समझ नहीं बैठेगी। तो ऐसे कहते हैं कि मायके में जो घर संसार है वो खाली इन्हीं का ही है, बाल्यावस्था और किशोरी अवस्था का। लेकिन कन्या आत्मा का अपना घर संसार नहीं है। ये पहले दिमाग में बैठाओ कि ये जो चीजें हमने देखी इसको अगर अपना मान रहे हो तो ये अपना मान के आप भूल कर रहे हो। ऐसा समझा कि ये सब जो हैं ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वो सब बातें हैं, लेकिन पति का सुख नहीं दे सकते। वो पति का सुख सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को समझना है। अब देखो कि क्या वो अपने परिवार में वहीं रहती है? कहते हैं वो एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जा रही है, ससुराल ना जाके 49 साल में चली गई। तब क्या होगा? मान लो 49 साल चली गई, तो कहते हैं दो तरह की भक्ति है संसार में। एक आप बाहरी भक्ति करो, खूब कर लो, ठीक है? जैसे आपने मूर्ति पूजा करी, आपने कुंभ स्नान करा, आपने सब चीजें सारी साथ समान सब कर लिया। और एक है जो घट के अंदर प्रकट होगी। कहते हैं इनमें और उसमें बहुत इतना बड़ा अंतर है, जैसे ससुराल में जाना और मायके में रहना या नंसाल में रहना। कहते नंसाल और ससुराल को एक कर लोगे क्या? कहते जगत में बहुत अच्छी समझ है कि तू नाना के गई चल भाई 1 महीने रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहना, वापस आ जा। हैं? माँ बाप क्या कहते? अब बहुत हो गया, यहाँ आजा पढ़ाई कर, यहाँ आजा भी काम कर, अब यहाँ आजा ये सब सीख। तो अब ये सीखने की क्यों बात कर रहे? क्या नाना मामा क्या उसको सुख नहीं मिल रहा है? तो कहते हैं प्रेम लगो हरि नाम सुहो में, भूली खानर पान, दरस दीजो साइया मुझे, अंतर आत्म राम पिया में तोरी हो। अब मुझे
अंतर में चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। मेरे अंतर में प्रकट हो तू, मेरी आत्मा में परमात्मा प्रकट हो, कहते तब तो काम बनेगा। और नहीं तो मेरा परमात्मा के नाम से कोई लिव लगी ही नहीं है, अभी समझ ही नहीं बनी है। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि बस सब ठीक है, खेलने निकल गए यार दोस्तों में और बस हो गया काम। कहते हैं ऐसे नहीं होता है। परमात्मा बैठ के धार धार सुमरन करें, नाम जगाएं, तो कहते हैं प्रेम लगे हरि नाम सुनो, भूली खार खान हर पान। कहते हैं उसे यह कि नाना के यहाँ आइसक्रीम मिलती है, कुल्फी मिलती है, हैं कि वहां पर चने मुरमुरे खा रहे हैं कि किशमिश खा रहे हैं, ये इसलिए जाते क्या नाना के यहाँ? कहते हैं नाना के घर में गए, खूब सुख मिला, ठीक है, मामी ने उठाया, ले बेटा तुझे रोज समोसे बना के खिला रही, खा ले, ठीक है। जैसे यही करते हैं, नाना मामा के यहाँ इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि वो कन्या सोचती है कि मैं यहीं रह जाऊं तो अच्छा है। लेकिन जब उसकी समझ विकसित होती है, जब उसके दिमाग में ये बात आती है कि ना तो ये नाना का घर मेरा है और ना मेरा मायका मेरा है, मुझे तो परमात्मा का ही घर चाहिए, जब ये समझ बनेगी तो कहते मैं भूली खा लूंगा, दर्शन दीजियो साइया, अरे राम जी, अरे साइया, अरे पिया, मुझे अब तो दर्शन दे, मेरे घर पे आ जा, मेरे मायके में आ जा, मेरी नंसाल में आ जा और मुझे ले जा। कहते हैं कि मुझे अंतर आत्म राम, अरे इस आत्मा को परमात्मा तू ले जा, मैं ये गलत जगह फंसी हूं, मैं कहा ये नाना मामा को देख रही हूं, यहां से मुझे वो सुख नहीं मिलेगा, मेरा घर नहीं है ये समझ उसको विकसित होती है। देने को बहुत सुख देने वाले, नानी है, मामी है, मेरी भाई भाभियां हैं, ठीक है, परिवार बहुत है भरा पूरा, लेकिन उस सुख को इतना सब कुछ होते हुए उसे क्या चाहिए कि ससुराल में अगर मान लो 2 ही लोग हैं, 3 ही लोग हैं, सास ससुर है और पति है, तो भी वो क्या सोचेगी कि नहीं मुझे अपने ससुराल में रहना। वो कभी ये कहेगी नहीं नहीं अब मुझे नहीं यहाँ नहीं रहना, लो मैं छोड़ के जा रही, मैं तो अपने मायके जा रही। तो मायके वाले उसे समझाते रहते हैं, कह रहे तू क्या करेगी, ठीक है। इसी तरह से जितने हमारे देवी देवता, जितने हमारे अवतार, सब यही बार बार कहते हैं कि तू परमात्मा को देख भाई, परमात्मा की तरफ जा ना, सब जगह लिख दिया, लेकिन नहीं, हमारी क्या दृष्टि रहती कि बस यही है और यही सब कुछ है, वो अपने मायके को बैठ के पकड़ के बैठे। तो इस तरह से ये हमारी स्थिति होती है। अभी नाना नंसाल है कहां, देखो आप, ये जितनी ऋषि परंपरा है, क्या बोलते हैं, चंदा मामा है, मामी कौन है, रोहिणी, ठीक है, इसके पिता कौन है, अत्रि और अनुसुईया, इस चंद्रमा के पिता माता। इसके दादा कौन है, ब्रह्मा और सावित्री। ये सब होते हुए भी उसको क्या चाहिए, उसे और कौन सा परमात्मा, कहेगा और कौन सा परमात्मा चाहिए, उसे ब्रह्मा जी भी मिल जाओ तो भी बेचारी दुखी की दुखी रहेगी। क्यों, ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, ब्रह्मा से उसको वो संसार का सुख नहीं मिल सकता, उसका घर संसार नहीं हो सकता, उसे जाना कहां पड़ेगा, उसे पिया के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये समझ यहां तो हमें आती नहीं भक्ति में, जगत में हम सब समझते हैं, जगत की समझ हमारे पास बहुत है, इस जगत में रहते रहते अनंत युग रहे हो गए और हम यहाँ के सुखों में, इसी के सुखों में लिप्त हैं कि हमें बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया पैसा, बढ़िया धन दौलत, यही चाहिए। लेकिन पति के पास वो सब चाहे ना हो लेकिन सुख भरपूर है, तो कहते हैं ऐसी जब तक नहीं समझ आएगी तब तक ये बात बनेगी, तब तक वो ऐसे नहीं बोलेगी। आत्म किनिया वचन उचारा, अब मुझ पीर लगे जुग खारा। आत्म किनिया वचन उचारा, अब मुझ पीर लगे जुग खारा। बिन खावंद
क्या कहती है कि कन्या कहती है कि ये ना तो मुझे पीर अच्छा लगता और ना मुझे नंसाल अच्छी लगती, ये जगत जो हमने देखा, ना तो मुझे यज्ञ व्रत उपवास ये अच्छे लगते जो वेदांत है, और ना मुझे अपने ये घर की रीतियां अच्छी लगती हैं त्रिगुणी माया की। तो कहते ये इनमें मेरा नहीं दिल लगता। आत्म कन्या वचन उचारा, अब मुझे पीर लगे जो खारा, मुझे ये तो एकदम खारे लगते, बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता इनमें रहने का। कहते बिन खावंद सो धैर्य हमारा, अरे बिना खावंद के बिना पति के मेरा ये जन्म, मेरा ये जो यौवन है, ये मेरी जो जवानी की अवस्था है, ये ऐसे ही जा रही है। कहते हैं अरे पिताजी आप मेरा विवाह कर दो। किससे कह रही है? जिसने जन्म दिया, कह रहे मेरा विवाह कर, मुझे तू पहुंचा उसके पास, मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मैं उस परमात्मा से मिलूं जाके, यहां तो मुझे ये पसंद नहीं आता। ये जगत की समझ है, ऐसे ही भक्ति की समझ लाओ, ऐसी भक्ति की समझ लाओ कि आप कुछ समय तो संसार में काट लोगे, बाल्यावस्था किशोरी अवस्था के, लेकिन जब युवावस्था प्रौढ़ावस्था आएगी तो अपना ही घर दिखेगा। वो आज समझ लो या वो समझ जब चाहो तब लाओ, जब तक नहीं लाओगे तब तक कार्य होने वाला नहीं। अब देखो इसके अलावा कहां कहां जाती है कन्या? कन्या अपनी बुआ के घर रह जाएगी, ठीक है, अपनी मौसी के घर जाएगी, ठीक है, मौसी क्या करेगी? मलाई मक्खन खिलाएंगे, तो खा भाई खा, खूब खा, अच्छी तरह से उसको मोटा ताजा करके भेजेगी कि एकदम सही हो जाए। बुआ क्या करेगी? अरे तू बेटा तू ही बस, मेरी तू ही है और कोई है नहीं, आजा मेरे पास बैठ, मेरी गोदी में बैठ। उसको इतना लाड़ करेगी, इतना लाड़ करेगी, बहुत लाड़ करेगी, ठीक है। तो कहते हैं रटत रटत खाती भई और जे भी रहे कल राय, लेकिन उसको तो समझ आ गई। अब वो कहती है कि मैं बुआ के घर में क्या करूं, या मौसी के घर में मेरा जीवन नहीं कटेगा, 2-4 दिन की बात है, रह लो। तो कहते हैं रटत रटत खाती भई हो जे भी रहे कल राय, और खिनपल जो बाटड़ी प्रभु अत प्रगटो आए। अब तो कहते हैं तुरंत अभी प्रकट हो जाओ, ठीक है, मेरे बुआ के घर में आ जाओ, मेरे मौसी के घर में आ जाओ, पर मुझे तुम ही चाहिए और नहीं चाहिए। तो कहते हैं रटत रटत खाती भई हो जे भी रहे कल राय, खिनपल जो बाटड़ी प्रभु अत प्रगटो आय, पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। अब देखो बुआ के घर में क्या उसे प्रेम करने वाले नहीं है, या उसको मौसी के परिवार में नहीं? हो सकता है कि उसको अपने परिवार से 10 गुना सुख वहां मिल जाए, कोई कमी नहीं, लेकिन वो सुख को फिर भी नहीं चाहती। उसे क्या चाहिए कि उसे सिर्फ और सिर्फ पति का घर चाहिए, इसलिए विवाह करती है। नहीं तो क्यों विवाह करेगी, जरूरत ही नहीं विवाह करने की। तो जगत में तो हम समझते हैं, लेकिन आत्म कन्या को नहीं समझेंगे। ये जो आत्मा हमारी है, ये चाहती है कि मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, ये जो तुम मुझे दिखा रहे हो ये सब नहीं चाहिए। तो कहते हैं ये सब है कौन? ये सब बुआ और मौसी का परिवार है, ये सब दिख रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता, ये और कोई नहीं है। ये सब आत्मा के बुआ और मौसी के परिवार है, देख लो खोल के सारे ग्रंथों में। तो कहते लेकिन उसको कैसे समझ आए, कब समझ आएगी? कहते 33 प्रकार, जिस प्रकार कन्या अपनी बुआ और मौसी के घर से वापस अपनी माँ के पास आ जाती है, इसी तरह से आत्म कन्या 33 कोटि देवताओं की उपासना व्रत उपवास करते बड़े त्योहारों पर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की उन्मुख होने लगती है। अभी आ गया दीपावली, तो किसकी पूजा करेगी? लक्ष्मी गणेश, ठीक है।
फिर उसे और कोई देवी याद नहीं रहेगी, फिर वो लक्ष्मी गणेश याद आएंगे। अब वो लक्ष्मी गणेश वो उसके क्या है, वो उसके परिवार के हैं, उसके मायके के हैं, उनसे वो सुख नहीं मिल सकता जो पति से सुख मिलना है। तो कहते हैं इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, जो समझ आ गई तो फिर उस आनंद के लिए वो पति को याद करती है कि बस मुझे पति ही मिलना चाहिए। कहते हैं हितैषी नहीं है क्या ये लोग, ये सब हितैषी नहीं क्या, इतने 33 करोड़ देवी देवता सब हितैषी हैं। और ये सब क्या कोशिश करते हैं कि ये सदा के लिए इसको अमर सुख मिले। अमर, ये जो अमर आत्मा है इसको वो अमर पति मिलना चाहिए। ये पैदा होने वाले नहीं चाहिए कि शंकर भगवान से गणेश जी पैदा हुए, ऐसे नहीं चाहिए। उसे कैसे चाहिए, जैसे आत्मा पैदा नहीं हुई ऐसा ही उसको पति चाहिए जो कभी पैदा नहीं हुआ। ऐसा पति प्रकट होना चाहिए जो जिसने कभी आज तक जन्म लिया ही नहीं, अजन्मा अयोनी राम जी जो कभी गर्भ में आए नहीं। कहते ऐसे राम जी को क्यों चाहती, क्योंकि आत्मा ही ऐसी है, उसका भी वैसे ही गुण है, वैसे ही गुण का पति ढूंढ रही हूं। कब, जब समझ आई। जब तक समझ नहीं है ना तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, घूम लिए फिर लिए कहीं चले गए, है ना, क्या पेरिस जा रहे तो कश्मीर जा रहे तो कहीं एफिल टावर देख रहे, तो ये सब तो होता रहेगा। लेकिन क्या इन सब में घर का सुख मिल जाएगा? कहते घर का सुख आपको अपने घर में ही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलता। कहते हैं देश बदेशा में फिरी सुखी न देखो को, हाय बोए के बीच में रहो जगत सब रोए। कहते हैं मैंने जहां भी देखा ऐसा ही देखा है। कैसे देखा है? कहते कन्या बुआ और मौसी घर में देखती है कि सभी परिवार के सदस्य सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे सुख मिल जाए। हैं भाई हैं वो दौड़ लगा रहे हैं, सुबह उठे जा रहे हैं कमाने के लिए। भाभी हैं वो अपने लगी पड़ी है घर के काम में, फिर बाहर जाएगी, फिर करेगी बेचारी, खट्टी पट्टी रहेगी। तो वो देखती है कन्या ये क्या हो रहा है, ये सब तो ये भी दुखी है। ऐसे ही वो देखती है कि परमात्मा ने ये जो बड़े बड़े देवी देवता बना दिए इनके सर पे भी काम लाद दिया कि भाई तू सारी सृष्टि की रचना कर। एक को कहते हैं तू सारी सृष्टि का भरण पोषण कर, उसको बेचारे को चैन ही नहीं। ठीक है, उसका गुण क्या है, वो सोएगा भी वो जागेगा भी, वो अवतार लेगा भी और वापस जाएगा भी। लेकिन वो परमात्मा कैसा चाहिए, उसे आत्मा जैसा चाहिए जहां से वो जाकर अनंत सुख भोगे। वो अनंत सुख उसे कहां मिलेंगे, वो उसको अपने पति के घर में मिलेंगे। लेकिन वो पति की समझ ही नहीं आ रही। जिस दिन समझ आई बस उस दिन वो राम राम मुंह से अपने आप निकलने लगा। कौन सा राम राम, कि भैया ये मेरा पति परमात्मा जो घट में प्रकट होता है, जो अंदर प्रकट होता है, जो मेरी आत्मा को अपने परिवार में मिलाता है, ले जाता है। कहते हैं वो चीज प्रकट होने के लिए ये सारी चीजें हैं। नहीं तो कहां घूमती है, वो वैकुंठ में भी जाएगी, स्वर्ग में भी जाएगी, कैलाश में भी जाएगी, शक्ति लोक में भी जाएगी, सब जगह जाएगी। कहते हैं लेकिन वो हाय हुए के चक्कर में दोबारा यहाँ आ जाती है। ले भाई हो गया काम बराबर, मायके में ला के डाल दिया, अब तू देख दूसरा पति तुझे मिलेगा। कहते कोई चाहती और कहती नहीं, मेरा तो जो अभी है वो अगले जन्म में भी मिलेगा और अगले भी मिलेगा। कहते जब भी मिलेगा जब तू उस अमर को ढूंढेगी, हमेशा ही रहेगा तेरे साथ। तो तू अमर क्यों नहीं ढूंढ रही? तू जब अमर है, तेरी आयु जब अमर है, तो उसको भी अमर को ढूंढ। ये आने जाने वालों को क्यों ढूंढ रही, गर्भ में आने वालों को क्यों पकड़ रही? तो कहते ऐसे पकड़ तू, ऐसे राम जी को मान। कहते हैं बाल्य अवस्था की सूर्य अवस्था में बुआ के घर, मौसी के घर कितने दिन रह लेगी? हफ्ते 2 हफ्ते कुछ दिन रह के चली आएगी, इससे ज्यादा तो रह नहीं सकती।
मायके में आ जाएगी। मायके में क्या चाहिए फिर उसको? वही चाहिए कि मेरा घर संसार कहाँ है ये तो बताओ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अब कहते हैं तुम बिन सब सुख झूठ है प्रभु, और विरह नहीं सुहाए, और प्राण तजेगी साइया के दर्शन दीजिए है। अब कन्या क्या सोचती है कि मैं तो घर में हूं, लेकिन जो मेरी बड़ी बहन है ना वो बहुत सुखी है। उसके दिमाग में क्या आता है, ये जो मेरी बड़ी बहन है इसकी तो विवाह हो गया ना, ये ससुराल चली गई, अब ये सुखी है। घर वाले क्या कहते हैं कि चल जा 2-4 दिन के लिए घूम के आ जा, अपनी बड़ी बहन के पास जा। बड़ी बहन कहती है देख तुझे मैं दिखाती हूँ, चल मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत ही प्यार करती है, और मेरे सब परिवार जो है ना एकदम आनंदित है, चल तू भी चल। अब वो छोटी बहन को लेके और अपने यहाँ जाती है। तो कहते हैं कि वहां पर जाके भी उसको यही समझ आती कि तुम बिन सब सुख झूठे प्रभु, बिरहिन नहीं सुहाए, प्राण तजेगी साइया के दर्शन दीजो आए, पिया में तोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में तोरी हो। तू मेरी बड़ी बहन के घर में आ जा, कोई बात नहीं, मैं वहां से तेरे साथ चली जाऊंगा, लेकिन तू ये मत कहे कि बड़ी बहन क्या मुझे मिल जाएगी सुखी। वो सुखी देखती काय बात के लिए? क्योंकि जैसे बड़ी बहन ने विवाह किया, जैसे बड़ी बहन ने अपना घर बनाया, ठीक है, ऐसे ही मुझे घर बनाना। जो आगे संत हो गए वो जैसे चले गए परमात्मा के पास, परमात्मा अपने घर में, उन्होंने अपना घर बसाया, अपना घर खड़ा करा, वैसे तू क्यों नहीं कर रही? कहते वैसे ही अपना कर। ऐसी समझ जब आती है तो अंतर मन से उसका परमात्मा को पुकार करेगी। क्या पुकार करेगी कि तुम बिन सब सुख झूठ है प्रभु। अरे परमात्मा, अरे मेरे साईं, तेरे बिना सारे सुख झूठ हैं, और विरहन नहीं स्वाय, मुझे जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। तो कहते हैं प्राण तजेगी साइया के दर्शन दीजिए, कि मेरा जन्म यूं ही निकल जाए, मर जाऊंगी मैं, लेकिन तू प्रकट हो जा। बस मैं देख लिया कि मेरी बहन का जो सुख है वो बिना पति के नहीं है, तो मेरा मुझे कैसे मिल जाएगा? ये समझ जब विकसित होती तो वो राम राम रटेगी। अब क्या कहती है वो बहन के यहाँ से वापस आके क्या हो रहा है? अब मुझ समझ बहुत उरे आई, बिना खामद की मुझे रे माई। अब मुझ समझ बहुत उरे आई, बिन खामद की मुझे रे माई। सतगुरु पास अकल बहु पाई, अब मेरो ऐल जुमा रो जाए हो, आत्म का हो पाप जी। अब वो कहती है कि अब मुझे समझ बहुत हो रही। कहां से आई समझ? ये समझ बनी कैसे? कि जब उसने जाके अपनी बहन के परिवार में देखा और उसकी सास ने जब समझाया कि परिवार होता क्या है। कहते हैं क्यों? क्योंकि उसको सास को पता है, वो जानती है, वो भी कहीं और घर से आई थी, उसे पता है इस घर का सारा हालचाल कि कौन सी चीज कहाँ है और कैसे यहाँ आया जाता है, उसे मालूम है। कहते हैं वही समझ कन्या को दी गई। किसने? बड़ी बहन की सास ने उसको समझाया। तो कहते हैं ऐसे ही जगत के अंदर संत सदगुरु होते, वो समझाते कि अरे देख, वो मेरे ही जगह है, मैं वहीं की हूं, मेरी जो जीवात्मा है वो आत्मा वहीं की है, उसी देश की है, वहां अनंत सुख है, अनंत सुख, अनंत भोग विलासा, आस ऋतु है, छत 12 मासा, यहाँ तो पलटते रहते, वहां तो सब एक जैसा ही है। कहते चल तू,
उस जगह जा, अपने पति को तलाश कर। उसको कहते हैं कि बिन खावंद किम जीवनी माई। खावंद कहते हैं पति को, परमेश्वर को खाविंद। तो कहते हैं कि सतगुरु पास अगर लो पाई, अब मेरो ऐड जमारो जाए, ये मेरा जन्म यूं ही अकारत जा रहा है, बेकार जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी मेरा विवाह करो। ये तू तो बावल मुझ पर ना हो, अरे मेरे पिताजी मेरी विवाह कर दो, ऐसा वो बोलती है। अब मुझे तो कहते हैं बड़ी बहन के घर में कितने दिन रह लेगी, 1 दिन 2 दिन, उसे अपना घर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ऐसे ही ये घर संसार जैसे हम जगत में समझते हैं, वैसे हमें भक्ति में भी वो समझ लानी चाहिए। अब क्या होता है, कहते हैं कि गलत संगत मिल गई, गलत सोहबत मिल गई, स्कूल में पढ़ने गई, ठीक है, अब वहां पर कोई लड़का मिल गया। अब वो क्या चाह रही है कि जैसे मेरी बड़ी बहन है वैसे ही मुझे भी सुख मिल जाएगा, और इस चक्कर में क्या करती है, क्यों कहती है कि जाकर आत्मा क्या करती है, भूलवश अज्ञानवश वो क्या करती है, वो उसी को ही समझने लग जाती, माँ बाप को भूल जाती है। माँ बाप उसे समझाते रहेंगे, उसको नहीं सुनेगी, सुन नहीं, बस एक ही काम है, घर से भाग के अटैची उठा के भाग जाऊं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं जब शिक्षा में होती। तो कहते हैं कि बाट नि 100 दिन देखता प्रभु, दिन दिन निसर जाए, और बेरहन कुंडल उपजे बहु अवगुण मुझमाए। जब उसे समझ आती है कि मैंने कितना बड़ा अपराध करा, कितना बड़ा अवगुण किया, तब उसे समझ आएगी, उससे पहले समझ नहीं आती। पहले तो एक ही चीज उसको दिखाई देती है कि ये जो मेरा प्रेमी है ना, इससे बड़ा कोई नहीं, यही है बस, ठीक है। जब वो दूध घसोट कर लेता है, सब ले जाएगा, उससे धनमाल सारे गहने जेवर ले गया, और वो तो अपने मौज कर रहा है। तो कहते हैं फिर वो जो है ना छल कपटी जो प्रेमी है, वो ऐसे होते। तो क्या देवी देवता ऐसे नहीं होते? अब देखो कौन कौन होते हैं। निरपराधी प्राणियों को की बलि मांगते। क्या बलि वाले देवता नहीं है क्या? इन्हें देवता नहीं कहोगे क्या? काली है, भैरू है, भोपा है, गणेशिया है, ये क्या करते हैं? कहते हैं इनके चक्कर में पड़ के और कर्मों को बांध लेते, इनके कर्मों के चक्कर में इनकी छाया मात्र से उसके ऊपर कर्म पड़ते। जहां बलि दी जाती है कलकत्ते जैसी जगह में, मंदिर के अंदर, उस मंदिर की जो छाया से भी गुजर जाए, उसके पीछे से भी गुजर जाए, तो उसको कर्म लग जाते, और वो कर्म ऐसे छूटते नहीं। किसी को अगर वो कर्मों को समझना है तो आटे का मुर्गा एक छोटी सी किताब है, पढ़ लो। उन्हें कोई ऐसे नहीं कि यूं ही लिख दिया कि ऐसी सारी बातें ऐसी कह के चले गए, ऐसे कह के नहीं गए। वो बताते हैं तू कहां जा रहा है, अरे तू किधर किस गड्ढे में जाके क्यों पड़ रहा है, ऐसा तो मत कर भाई। जो निरपराध प्राणी है उनकी बलि दे रहा है तू, और तू कहता ये हो गया, ये क्या है? जैसे कन्या है, उस अंधी हो जाती है, उस दूध घसोट करने वाले के जाल में फंस जाती है, और वो उसको बर्बाद कर देता है, काट के टुकड़े टुकड़े करके जला देता है। कहते फिर समझ नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि ऐसे ही ये कपटी देवताओं के गले पड़ के तू क्या करेगी? अरे क्यों जा रही इस तरफ, इस दिशा में देख ही क्यों रही? उधर से बिल्कुल आंखें बंद कर ले, मत जा इस तरफ। ये जो अश्वमेध यज्ञ होता है जिसमें घोड़ा को कर दिया जाता है, अरे क्यों कर रहे हो? ये इतने बड़े बड़े राजा महाराजों ने किए, क्यों करे? कि नर्क में पड़े जाकर। कहते तब करा राजेश्वरी, राजेश्वरी छो नरकेश्वरी। पहले तपस्या कर करके राजा बने, और राजा बन के नर्क में पड़े। किसमें क्या सुख लेने की सोच रहे हो? वो सुख तो देखते थे कि मैंने अगर ये संपदा खड़ी कर ली, मैंने अगर बन गया, मैंने अश्वमेध यज्ञ करके और सबके ऊपर एक छत्र राज्य करा, तो मुझे सुख मिल जाएगा। कहते हैं ऐसे जाके इनके गले पड़ के संतान प्राप्ति के लिए बलि देते हैं, सुख पाने के लिए बलि देते हैं,
इनके जाके सिर झुकाते हैं, कहते हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करो। कहते हैं एता दिन मद अंध थी, कछु न कियो विचार, अब मुझ सूझा साइया तुम मेरा भरतार। अब मेरी समझ आई कि ये देवी देवता, पहले इन्हें साइड में करो, नहीं चाहिए मुझे, हटाओ इसको। क्यों हटाओ? क्योंकि ये मुझे उसमें धकेल रहे हैं, ले जाकर गड्ढे में डाल रहे हैं। तो क्या सोचता कि ऐसा दिन मद अंध थी, मुझे क्या था, मत था, नशे में चूर थी, मैं भी यौवन में चूर थी। ऐसा दिन मत अंध थी, कछु न कियो विचार, मैंने विचार ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं इस दिशा में। तो कहते हैं अब सूझो मुझ साइया, अरे राम जी अब मुझे दिखाई दिया, अब मेरी आंखों से दिख रहा है मुझे, और तुम मेरा भरतार, कि तुम ही हो मेरे पति और कोई नहीं। ये सब फालतू की बातें थी। कहते हैं छैला संग जुग जुग रमी, दिन दिन किया अनेक, सुख नहीं पायो सुंदरी, हुई खराबी देख। हैं इन छैलों के साथ जो गली में घूमते रहते, मंडराते रहते आगे पीछे ना, फंसाते रहते, तो कहते इनके साथ युवियों में रमी में, इनके लिखे हुए जो कहानियां कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, इसकी आयु बढ़ जाएगी, इसकी आयु ऐसी हो जाएगी, इतना ही पैसा मिल जाएगा, इतना ये धन मिल जाएगा, ये संतान मिल जाएगी, कैसे इनमें लगे रहते। अरे समझते नहीं कि जरूरत तो पति की है, और काम क्या कर रहे तुम, चाहिए तो परमात्मा, और कर क्या रहे। तो कहते हैं ये समझ नहीं आती। छैला संग जुग जुग, दिन दिन किया नहीं, रोज पलटता, रोज नए देवता के पास जाता, और कहते हैं सुख नहीं पाए सुंदरी, इस तरह से सुंदरी को कोई सुख नहीं मिलता, हुई खराबी देख, ये खराबी क्या कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। अरे परमात्मा मुझसे बहुत बड़ी भूल कि भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, और तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की लार। मैंने, अरे राम जी तुझे तो छोड़ दिया, जो अजर अमर परमात्मा है, जो हमेशा सुख देता है, जो जन्म मरण में नहीं आता है, जो जन्मता ही नहीं कभी, अरे तुझे तो मैंने छोड़ दिया, और ये सब पैदा होने वालों को पीछे रख दिया, नए नए कुकुर मुत्तों के पीछे रख दिया, ये जैसे पकड़ ले इसको, चली जा, है उन्होंने दिखा दिया कि बढ़िया बढ़िया चीजें, तो उस लालच में आकर वो गाड़ी और बंगला और कोठी और ये चीज दिखा दिखा के और वो कर देते खराब। तो कहते हैं हुई खराबी देख, तो कहते हैं ये समझो। इसलिए वो जब समझ बनती है तब वो सोचती है कि हाँ अब मेरी लगन हुई, अच्छी जगह हुई, मेरे पिता ने ढूंढ के मुझे अच्छा वर दिया, और अब मैं जाके सुख पाऊंगी। कहते ये सब ना समझी की बात है। ये युवावस्था में भी अगर कर रहे हो तो ना समझिए, जब समझ आ गई तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को देखो, राम जी को देखो, बाकी चीजें देखने से काम नहीं होगा, खराबी ही होनी है। अब देखो बाप का क्या फर्ज रहता है, बाप का फर्ज रहता है कि वो मामा से बात करेगा, मौसा से बात करेगा, सबसे बात करेगा घर में, और कहेगा कि किस कन्या के लिए मेरे एक अच्छा सा घर और वर की तलाश करो, और तलाश करके उसके साथ विवाह करो। कन्या क्या सोचती फिर कि जो उसने ये जगह जगह घूमी थी, अब वो आगे घर में पछतावा करती कि मेरे माँ बाप मेरे कितने बड़े हितैषी, उनकी बात तो मैंने मानी नहीं, और मैं जो नकारा घूम रहे हैं ना, ये इनके जाल में फंस गई। तो कहती है कि मेरा अवगुण पर हरो प्रभु, तेरा बिरद निभाए, और शरणे आया साइया, सो तो अजिया कुपल खाए। कहते हैं कि देखो अब मैंने जो भी किया वो तो मैंने बहुत गुनाह कर लिए, अब तू मुझे माफ कर राम जी, अब मैं तेरी शरणागति में आ गई। यह आत्मा बार बार पुकार कर रही है, अब मैं तेरी शरणागति आ गई, मेरा अवगुण पर हरो प्रभु, और तेरा बिरद निभाए, तू अपना बिरद को निभा, और शरणे आया साइया, अरे तेरी शरण में आके आज तक कोई दुखी हुआ ही नहीं है, तो मैं क्यों दुखी होंगी,
क्यों? तेरा भिड़त है। जैसे पानी पिया और प्यासा रहे, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अग्नि में हाथ डाले हाथ न जले, ये होता है क्या? तो कहते ऐसे नहीं होता। ठीक ऐसे ही कहते हैं कि परमात्मा का भिड़त है कि तुझे सुख देगा ही देगा। तब आत्म कन्या को लगता है कि मैंने ये गुनाह कर दिया, और इस गुनाह के चक्कर में वो समझती है अंतरात्मा से, वो जब जानती है कि देखो परमात्मा इतना पराक्रमी है, परमात्मा इतना मेरा दयालु है, इतना सहायता करने वाला श्याम है, वो ऐसा श्याम नहीं है कि जो सहायता नहीं करेगा मेरी, और ये सब बातें उसके मन में आती, और फिर वो अनंत सुख जहां मिलते हैं, ऐसे राम जी की शरणागति लेती, ऐसे पति के पास जाती। अब कन्या की सहायता कौन करता है? ससुराल में कौन करेगा? सासू माँ करेगी, जेठानी करेगी, उसका उनका फर्ज है, वो करेंगे। तो कहते जैसे वहां पर होता है, ऐसे ही तू समझ कि जब कन्या के भाव प्रकट हुए तो ये उसको ज्ञान विज्ञान समझाएगा कौन? ये समझाने वाले जैसे सासू माँ होती है घर में, ऐसे ही सदगुरु होते हैं। जैसे जेठानी होती है, ऐसे ही राम सनेही होते हैं। उनके बीच में रहो, वो तेरा अपना परिवार है, वो तुझे सुख देगा। तो राम सनेहियों में जाओ, अपनी सासू माँ से सीखो, उससे संपर्क में रहो, उसको जानो। तो कहते हैं उसका भाव बनाओ, तब तो तुझे पति का सुख मिलेगा। और तू अगर सोचे नहीं मैं जो हूं इसको छोड़ के और सुख ले लूं, तो वो सुख कभी मिलता है। तो ऐसे कहते हैं, क्या कहती है वो मन ही मन में कि बड़ा बड़ाई ना तजे, आद अंत हर जोए, सूरज तज दियो करे, बुरो न माने कोई। हे राम जी, मैंने आज तक देखा नहीं कि सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया। दिन में अगर कोई दीपक जला रहा है और तेरा अपमान कर रहा है, ठीक है, उसकी भूल है, वो दीपक जला के बैठा है दिन में कि इससे रोशनी हो जाएगी या इससे प्रकाश हो जाएगा, तो कहते हैं वो तो गलती कर रहा है, करने दो, लेकिन तू तो अपना बेड़ा हमेशा निभाता है ना सूर्य। वो जब उदय होगा तो सब में प्रकाश देगा ही देगा, कोई कैसा भी हो। सभी आत्माओं को इसी तरह से परमात्मा सहायता करता है। जब घर में बहू आ गई तो उसकी लाज शर्म सब ससुराल वालों के हाथ है, उसके पति के हाथ में, उसके सास ससुर के हाथ में, वो उसको अपना निभाते हैं, अपनी तरह रखते हैं। तो कहते हैं बड़ा बड़ाई ना तजिए, बड़े लोग बड़ाई थोड़ी छोड़ेंगे। और आधा अंतर जो है, आज से आज आदि से लेकर अंत तक कभी हुआ ऐसा? और सूरज तज दियो करे, बुरो न माने को। तो ऐसा जब उसके मन में आता है तो कन्या क्या बोलती है? किया सो तो कर लिया, बहुत खून कर तार, और भावे वग सो साइया, भावे गर्दन मार। अब तू चाहे मुझे कुछ भी कर, कितना भी कष्ट दे दे, लेकिन हे राम जी रहना तेरी शरणागति में। मुझे ये सारे सुखों की तरफ नहीं देखना, मुझे वो गाड़ी घोड़े में नहीं घूमना है, मुझे और सब चीज चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हे राम जी तू ही चाहिए। तो जब ये आत्म कन्या ऐसे मानती तो क्या है कि छोड़ेगा पति, उसको लेकर जाएगा, उसको अनंत सुख देगा, वो सुख में ही रहेगी। तो कहते हैं मायके में फिर रह के उसे सासू माँ और जेठानी को जब घर में आती तो उसके माँ बाप भी उसको कहते कि देख अब तेरे ये हितैषी, आज तक मैं थी पक्की बात है, लेकिन आगे ये तेरे हितैषी। तो ऐसा ज्ञान देने के लिए हमारे धरती धरा पे तरह तरह से सद्गुरु आते हैं, अवतार आते हैं, ठीक है, ये सब प्रकट होते, वेद पुराण बनाए, उनमें महिमा करी कि ऐसा देव परमात्मा है, ठीक है, कि कोटक ब्रह्मा कोटक विष्णु कोटक शंकर ध्यावे रे, रोम रोम में कोटा ब्रह्मंड तक बार पार नहीं आवे रे। अरे परमात्मा कितना बड़ा है, एक ब्रह्मांड का स्वामी एक ब्रह्मा है, ऐसे कितने ब्रह्मांड है? कहते हैं अनंत ब्रह्मांड है,
उन अनंत ब्रह्मांड के अनेक ब्रह्मा है, कोटक करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु है, उनमें करोड़ों शंकर है। तो कहते हैं से वो एक परमात्मा देखो कितना महान है, एक रोम में उसके करोड़ों ब्रह्मांड हैं। कहते हैं उसका बार पार नहीं आता, इतना सुखों का सागर जो परमात्मा है। ऐसे पति परमात्मा को पाने की कोशिश करो, ऐसे चलो। अब उसका लगन हो गया, लगन होने के बाद अब वो अपने सभी सहेलियों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि भाई इसका बहुत बढ़िया घर मिल गया, बहुत बढ़िया पति मिल गया, ये सब बात हो गई। तो अब क्या होता है कि अब कन्या जो मिल ली तो वो सभी सहेलियों के बीच में एक सेंटर पॉइंट बन गई। जब सेंटर पॉइंट बन गई तो लोग पूछते हैं कह रहे कैसा है तेरा होने वाला पति, कैसा है तेरी सासू माँ, कैसी है, तूने क्या बात करी, घर में क्या है, काम क्या करता है, 10 बातें वो पूछते रहते सहेलियां। तो ऐसे ही कहते हैं कि अभी मिला नहीं उसको, ऐसे ही जब राम राम करते हैं तो पूछते हैं घर वाले अरे तू कर क्या रही, ये राम राम से तुझे क्या मिल रहा, ये तेरे घर में क्या हो रहा है, तुझे तो मिल जाएगा जी। अरे जब जा रहे हैं उस रास्ते तो क्यों नहीं मिलेगा, जिसके साथ लगन हुई है वो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा। जब मैंने राम राम करा है और मुझे मिलेगा नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो कहते हैं आज के कालक साइया हो, भावे मिल जुग माय, तन मन सौंप्यो आपको प्रभु, सतगुरु शरणे आए, पिया में दोरी हो, प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। तो कहते हैं अरे राम जी आप प्रकट हो हैं, आज करो शादी चाहे बाद में करो, मेरी सासू माँ ने मुझे चूड़ा पहना दिया, मेरी सासू माँ ने मुझे ले जाने का वादा कर लिया कि मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगी। ऐसे ही मेरे सतगुरु ने वादा कर लिया कि मैं तुझे तेरे पिया परमात्मा से मिला दूंगा। जैसे जगत में सास ने बहू को पसंद करके और चूड़ा पहना दिया उस कन्या तो उसे लेकर ही जाएगी, ठीक ऐसे ही सतगुरु हैं, संत हैं, राम से नहीं है, वो सब क्या कहते कि अब जो तू है अब तू उस परमात्मा की हो गई, अब चिंता मत कर, तुझे जाना ही है। तो कहते हैं आज जाए चाहे कल जाए और चाहे युग लग जाए, लेकिन जाना तुझे वही, तन मन सौंप्यो आपको प्रभु, सतगुरु शरण है। अरे मैंने तो तन मन अपना दे दिया तुझे, अब मेरे दिमाग में और कोई है ही नहीं, अब दिन रात एक ही चीज है बस कि मेरे पति परमात्मा और मेरी आत्मा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं ऐसे, तो कहते हैं सहेली के क्या सहपाठी क्या हुआ कि उसे पता चला कि मेरी उम्र की सहेली के लड़का हुआ है, क्या सुख मिला इसको, तीसरा संतान का सुख मिला। तो क्या करेंगी, देखो कि जैसे वो अपने ससुराल में सुखी है, जैसे उसको ये सुख मिला वैसा ही सुख मुझे ही मिलेगा, आज मिलो चाहे कल। जिस दिन मेरे ऊपर वो दया दृष्टि कर दी उस पति ने तो मुझे भी ऐसे सुख मिलना है। तो कहते हैं ऐसे ही जिस दिन उस परमात्मा ने, मैंने अपना तन मन सौंप दिया और उसने दया दृष्टि कर दी तो मुझे वो अपने घर ले जाएंगे, मेरे भी ऐसे ही रीति बनेगी, मेरे भी वही घट में वैसी रीति बनेगी। मेरी सायनिया के लड़का होई, बागा है थाल अनाहत सोई, मेरी सायनिया के लड़का होई, बागा है थाल अनाहत सोई,
कहते हैं मेरी साइया के लड़का हो, बाजा है थाल अनाहत सुई। कहते हैं जिस तरह से पुत्र पैदा हुआ तो थाल बजाते हैं, ढोल बजते हैं, कहते हैं गुड़ बांटते, मिठाई बांटते, तो कह रहे हैं ये सब हो रहा है, दिखता है। ऐसे ही जगत की रीति है कि जगत में जिसके राम जी प्रकट हो गए वो क्या कर रहा है कि सब जगह जा जाके कह रहा है कि भाई कर, तू भी कर, तू भी कर, तेरे भी जो मुझे सुख मिला वो सुख तुझे भी मिलेगा, तू भी अपना घर बना, तू अपने घर का बसाव कर, तू भी ऐसा काम कर। तो कह रहे हैं बागा था अनवैध गुण बतीजे लोग, कहते हैं वो भी उसकी जो सुख है वो उसको बताता है कि देख ऐसा सुख है उसमें, क्यों, वो देख के आया है। तो ऐसी जो आत्मा देखकर आई वो यहाँ पर अपनी सहेलियों में चर्चा करती है कि देख मुझे जो सुख मिले हैं वो सुख तुझे भी मिलेंगे, तू इसको समझ। ऐसे ही आत्म कन्या क्या करती, समाधि देश में जाती, वो यहाँ बैठ के राम राम रटती, वो उस परमात्मा के देश में जाकर ध्यान लगाती। ये कि बाहर ढूंढने से मिल जाएगा क्या, कहते नहीं मिलेगा। वो जैसे पति घर में मिलता है वैसे ही वो परमात्मा तुझे एकांत में मिलेगा। तू बैठ, ध्यान कर, राम राम का स्मरण कर, तेरे अंदर वो चीज प्रकट होनी चाहिए, ऐसा बताते हैं। कहते हैं ये जो घर संसार है कि इसकी सारी रीतियां उसने कर ली मायके की, लेकिन उसके वो बात नहीं बनेगी। लेकिन उसको क्या करनी पड़ेगी कि अपने पति के घर की सारी रीतियां धारण कर। क्या रीति है यहाँ की, क्या रीति है यहाँ की, सारी रीतियां ये करो, हवन करो, दिया जलाओ, ये सब चीजें यहाँ पे हो रही। और परमात्मा के घर की एक ही रीति, आती जाती श्वास में धारो धार सुमरन करो, राम राम रटो। कहते एक ही रीति होती है, जगत में अलग अलग रीति नहीं है। जगत की संसार करने की रीति सब जानते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन भक्ति की रीति में नहीं समझते। उससे कहो कि केवल राम रटने से ही तेरा कार्य होगा, तो कहेंगे ऐसे कैसे होगा, मैं गंगा स्नान करने नहीं गया तो कैसे होगा, मैंने व्रत नहीं किया कैसे होगा, मैंने अगर देवी देवता नाराज हो जाएंगे मेरे, वो इन्हीं में लगा रहता है। कहते हैं इस भ्रम में वो अपनी उम्र पूरी निकाल देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि पिया के घर में कोई ये रीति नहीं चाहिए। ये तेरे शौक हैं, ये तेरे वस्त्र हैं, ये तेरे खाना पीना है, ये सब चीजों से तेरे वो कार्य नहीं होना है। तुझे सुख चाहिए, संतान सुख चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तुझे ससुराल जाना पड़ेगा, तुझे उस पति को मानना पड़ेगा। अब कहते हैं कि अगर मान लो पति है आसपास घूम रहा है तो क्या सुखी हो जाएगी कन्या, कहते ऐसे नहीं कि मैं संगत तो बहुत करी लेकिन मैं सुमरण नहीं करा, समझ में भी आ गई, हाँ राम राम करते हैं, हाँ करते हैं। अरे राम राम तो करते हो, प्रकट हुआ क्या, ऐसे राम राम से थोड़ी काम बनेगा कि पति दो हाथ दूर है और तुम्हारा हो गया काम। राम राम करो, सुमरण करो, थाल धार। कहते हैं कि तुम मिलिया बिन बाहिरो और दीर्घ जन्म जुग माए, कंठ बिहूणी सेज में प्रभु रोबत रैन बिहाय। कहते हैं यदि पति घर से बाहर घूम रहा है तो स्त्री को भी पता होता है कि उसे क्या दुख है। वो घर पे नहीं आ रहा तो वो अगर वो रात में देर से आ रहा है तो देर तक जागेगी, सो नहीं सकती। क्या ऐसा खास हो गया, क्या परिवर्तन आया? ऐसे ही जब तक परमात्मा नहीं मिला तब तक उसकी धार धार सुमरन लगा ही रहेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक करती रहेगी। वो ये थोड़ी देखेगी कि अब जो है 4 दिन हो गए कि 10 दिन हो गए, कोई मतलब नहीं इस बात से। उसे ये पता है ये मेरा पति है और इसके लिए मुझे अगर जागना पड़ रहा है तो जागूंगा। ऐसे ही रात में वो उठ के सुमरन करते हैं। ये राम सैनिक क्यों करते हैं, क्या ये पागल हो गए हैं क्या? कहते वो परमात्मा पाना है तो ऐसे करना है। जैसी रीति जगत की है वैसी तेरी ये भक्ति की रीति धारण कर, तू राम राम कर, सुमरण कर। कहते अंतर्गत की पीड़ ने प्रभु किन सू कहिए सुनाए,
जन सुख देव जी बीन वे अब प्रगटो अंतर माय पिया में दोरी हो, प्रगटो दीन दयाल पिया में दोरी हो। कहते जितनी तड़प पति के घर आने के लिए लगती है, उतनी तड़प परमात्मा को प्रकट करने के लिए इस जीवात्मा को लगती है। जैसे स्त्री को पति जब तक घर पे नहीं आया उसे चैन नहीं होता, ठीक ऐसे ही जब तक राम जी प्रकट नहीं हुए तब तक इस आत्मा को चैन नहीं होता। उसे जब पता चलता है कि ऐसे परमात्मा प्रकट होता है, ऐसे ही मेरी रीति बनती है, ऐसे मुझे वो सुख आता है, ऐसे मुझे वो त्रिवेणी गंगा का स्नान होता है, ऐसे मेरी 68 तीर्थ होते हैं, वो सब समझ आते हैं कि घट में कैसे होते हैं। वो जब तक समझ नहीं है तब तक वो बाहर ही देखता है, बाहर ही है, सब बाहर हो रहा है। और जब उसे समझ आता है तो ध्यान लगा कर बैठे, एकांत में बैठ के आती जाती श्वास में सुमिरन करे। तो क्या ये नाराज हो जाएंगे उसके पिताजी? क्या माँ बाप इस बात से नाराज होते उस स्त्री से? कहते कभी नहीं होते। तो ये देवी देवता क्यों नाराज होंगे भाई? अरे वो जब जा रहा है वो उस हमारा विनाशी परमात्मा को मान रहा है, इनको क्या लेना देना उस बात से? ये तो और कहेंगे खुशी की बात है मेरे लिए कि चलो वो अपना घर संसार संभाल ले, जैसे कन्या संभालती वैसे ही राम सहने के लिए देवता साथ देते। वो उसके महिमा को समझते हैं, वो जानते हैं कि राम नाम कितना बड़ा है। शंकर भगवान ऐसे संतों को नंदी से उतर के उस जगह को प्रणाम करते हैं जहां पे संत सुमिरन करते हैं। ये जहां तहां लिखी हुई बातें, ये बनाई हुई बातें नहीं है ये, ठीक है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे, जहाँ जहाँ हरि जन पाव धरत है, ताता रक्षा ठाने रे लो, सुर जाने लो, सुर जाने लो। कहते देवता इस बात को जानते हैं, ये जगत नहीं जानता कि जहां जहां वो हरिजन जा रहे हैं ना वहां वहां उसकी रक्षा करते हैं, वहां वहां उसके साथ रहते हैं और उसको जाने में पूरी मदद करते हैं कि चल भाई तू परमात्मा को मान रहा है तो तू मेरा पूजनीय है, मैं तुझे आदर सम्मान देता हूं। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो कहती है कि देखो अपने अपने पिता को क्या बोलती के सुख राम ब्याव अब कीजे, के मेरो दोस्त सराप सहीजे, के सुख राम ब्याव अब कीजे, के मेरो दोस्त सराप सहीजे, गुणियों गण सब छोड़ दे दीजे, अब तुम तो वे गो लगन लिखायो, आत्म का हो पाप जी। कहते हैं कि ऐसे माता पिता जो अपनी कन्या के पैसे के चक्कर में विवाह में देरी करते हैं, अच्छा लड़का मिल रहा है, अच्छा परिवार मिल रहा है, तो क्या उन्हें दोष नहीं लगेगा? कहते हैं जगत में सब जानते हैं कि उसे दोष लगता है कि भाई लालची आदमी है, ये ऐसे कर रहा है, उसको सब बुरा कहते हैं। लेकिन भक्ति में कोई जल्दी पहुंच जाए तो कहेंगे अरे अभी से कर रहे हैं, बुढ़ापे में कर लेना। यानी जो बची खुची चीजें हैं वो तो दे दो परमात्मा को, और बाकी जो सही समय है, जिस समय गोल्डन पीरियड है, तब वो परमात्मा याद नहीं करो। तो कहते क्या समझाया तुमने परमात्मा को? कहते ये परमात्मा ऐसे मिलेगा क्या? कहते परमात्मा से मिलना तो सब चाहती हैं जितनी जीवात्मा है, लेकिन क्या वैसा करती हैं वो?
तो कहते हैं ऐसे दोष लगता, ऐसे दोष में मत भागी बनो, ऐसा काम मत करो। क्या करो? राम राम का सुमिरन करो और उस परमात्मा की तरफ जाओ। तो अब 5 मिनट सुमिरन और रिकॉर्डिंग लास्ट में हम हे सुख धन्य बोलेंगे। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम, सभी को राम राम। 5 मिनट सुमिरन आती जाती श्वास में राम राम करेंगे। रिकॉर्ड में